आए हैं? मैं महाराज जी ललितपुर का निवासी हूँ। ललितपुर? हाँ, वो झांसी के आगे है। हाँ सब उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे है सब। हाँ बताएं। महाराज जी। काफ़ी निराश हूँ और महाराज जी से आज्ञा लेके ही मैं आपके पास आया हूँ। महाराज जी मेरे आप ही की तरह हरिहर दोनों के उपासक हैं। और मैंने महाराज जी को अपना कष्ट बताया तो महाराज जी ने कहा कि हाँ आप अपनी समस्या का निदान कराइए। हरिहर का उपासक वही हो सकता है जिसके ज्ञान के नेत्र खुले हों। महाराज जी उनके पास जाते हैं तो मन आराम अपने आप से पवित्र हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है। और उन्होंने ही दिशा निर्देश दिया है कि इसीलिए कह रहे हैं भगवान के भक्त को देखकर अपनी समस्या का निदान कराएं। जब तो हमें आपसे बेहतर कोई नहीं लगा अभी। किसी पवित्र आत्मा के पास आप जाते हैं तो आप तो पवित्रता महसूस करेंगे करेंगे नहीं कि जैसे किसी सुगंधित वातावरण में आप जाएं तो वैसा महसूस करेंगे। दुर्गंध युक्त वातावरण है वहाँ जाएंगे तो वैसा महसूस करेंगे। तो मैंने जो आपको आग्रह किया शायद आपने ध्यान नहीं दिया हम कहना क्या चाह रहे थे। जी। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ज्ञानी के पास धन आ जाए तो वो उसका सदुपयोग करेगा और यही धन केवल भोगी के पास आ जाए अज्ञानी के पास तो दूसरों को चौपट करने के साथ साथ खुद को भी चौपट करेगा। कहा थोड़ा है इसको समझना बहुत। तो जिन परंपराओं से दो ही परंपराएं, ब्रह्मा को तो बोल दिया गया कि पूजा नहीं होगी तुम्हारी, किनारे बैठे रहो तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब बचे विष्णु और महेश, ठीक दो ही की पूजा होती है ना? एक की होती है सारे सुख साधन, सारा राजसी ठाट बाट उपलब्ध है, करो आराधना मिलेगा। अगर ज्ञान नहीं है तो खुद चौपट होगे और दूसरे भी चौपट होंगे, शरीर भी चौपट होगा और पिछले जन्मों का जो कुछ कमाया होगा आपने वो इसी राजसी सुख भोग में नष्ट हो जाएगा। फिर पूरे नील हो जाएंगे आप। और अगर आपके पास पहले से ज्ञान है, ठीक है, और फिर आपको सब मिल गया ये तो आप और बढ़ा लेंगे अपना पुण्य, ठीक है। 99.999% ऐसा ही हो रहा है। जी महाराज जी। इसलिए आदमी संकट में है ना। जी महाराज जी। तो हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े संकट देखते हैं यहाँ। जी महाराज जी। लड़के आते हैं, लड़कियां बनी रहती हैं, लड़कियां होती लड़के बन जाते हैं और ऐसा भोग में लिप्त हैं, बोल दो तो काट खाएं। वो एनर्जी है एक योग की एक भोग की। शिव की जो एनर्जी है योग की है, साधना की है, ज्ञान की है, वैराग्य की है और दूसरी जो एनर्जी है भोग की है, राशि ठाट बाट की है नहीं। तो उसमें ज्ञान का पुट अगर लग जाए, जैसे आप महाराज जी को कह रहे हैं, उन्होंने पुट लगा रखा अपने ज्ञान का, तो वो आनंद में है। उसी एनर्जी से वो आनंद में है और उसी एनर्जी से आप कष्ट में है। एनर्जी एक ही है ना। तो सब अच्छा होगा।